morning, everyone. My name is Monica Arora. I'm working as a senior production assistant in this department only. So today we'll discuss regarding protecting yourself over social media. Right? Social media सबको पता है आपको, है ना? सबके accounts होंगे social media पे, right? Each one of you are using social media. Right? अब क्या हुआ after pandemic? Over the past few years, you have seen that the popularity of social media network has increased to an astonishing level, right? आज अपने वर्ल्ड में 4.9 बिलियन जो है सोशल मीडिया यूजर्स हैं. 8 बिलियन पॉपुलेशन में से 4.9 बिलियन पॉपुलेशन आर यूजिंग सोशल मीडिया, राइट, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज्ड to 6 billion in 2027. Okay, first of all, let me share my presentation. Social media network होते क्या है? These are the platform that creates virtual environment for a social interactions among circle of friends and fans of a like minds, right? Basically it promote the interaction on virtual space. ठीक है. अब हमारे पास कैटेगरीज कौन कौन सी हैं सोशल मीडिया नेटवर्क की. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विसेज. ईमेल हो गया, याहू मेल हो गया, आउटलुक हो गया, हॉटमेल हो गया. देन कम्स इंस्टेंट मैसेंजर लाइक व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट. Then comes blog platforms like Blogger Wix, then social networking sites like Facebook, Quora, and LinkedIn. Then your multimedia sharing system like YouTube, Skype, and Flickr. Then auction platforms like OLX, Quicker. These are also social platforms. Then your social search engines like Google, Yahoo, Safari, etc. ठीक है. अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर अटैक्स कौन कौन से होते हैं, मतलब कौन से अटैक्स करके आपकी इंफॉर्मेशन जो है अटैकर्स लेते हैं, राइट. तो फर्स्ट वन इज सोशल नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक्स. ये अटैक जो है, ये अटैक किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे नहीं होता, ये वेबसाइट पे होगा. डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इसका एग्जांपल में आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. ये क्या करते हैं, जैसे कुछ एक कंपनी को नीचा दिखाने के लिए, एक कंपनी को डाउन करने के लिए जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो अटैक करते हैं DDoS. ठीक है. इसमें क्या करते हैं, अब एक सर्वर की क्या होती है, कैपेसिटी होती है कुछ रिक्वेस्ट लेने की. ये क्या करते हैं, उस सर्वर को इन्होंने प्रॉपर आर्मी बनाई होती है. एक सिर्फ एक अटैकर अटैक नहीं करेगा, वो आर्मी जो होती है वो होती है बॉटनेट्स. वो बॉटनेट्स क्या होती हैं, लाइक तुम्हारे सिस्टम में कोई भी स्क्रिप्ट, तुम फिशिंग ईमेल आती है कुछ भी, वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, मैलिशियस स्क्रिप्ट. तो क्या करते हैं, वो एक्सेस ले लेते हैं आपका, जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस है, वेबकैम हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है. तो अब वो उसको एक बॉटनेट बना लेते हैं अपना. तो जब उन्होंने किसी वेबसाइट पे अटैक करना होता है तो वो उस बॉटनेट से रिक्वेस्ट भेजते हैं. तो मतलब कितनी मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट जा रही हैं आपकी उस सर्वर पे. सर्वर क्या होगा, क्रैश हो जाएगा, आपकी वेबसाइट क्या होगी, डाउन हो जाएगी. मतलब पीछे हुआ था ना, अभी स्पॉटिफाई डाउन हो गया था, ट्विटर डाउन हो गया था, तो उस पर यही वाला अटैक हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. नेक्स्ट इज योर फिशिंग अटैक. फिशिंग मतलब एज द नेम इम्प्लाइज, अब जब फिशिंग जो करते हैं वो क्या करते हैं, उसको बेट देते हैं फिश को, तो फिश फंस जाती है उसमें. सिमिलरली क्या होता है, जो अटैकर है वो आपको कोई मैसेज कर देगा कि आप इस लिंक पे क्लिक करिए, मतलब आप लॉटरी जीत गए हैं या कुछ भी, आपको बेट देने की ट्राई करेंगे वो कि कोई भी लिंक भेज सकते हैं मैसेज. अगर आप उस लिंक को ओपन कर दोगे तो क्या होगा, आप अटैकर के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट इज योर मैन इन द मिडल अटैक. तो मैन इन द मिडल मतलब एज द नेम इम्प्लाइज, जो सर्वर और जो पर्सन, टारगेट पर्सन है, उनके बीच में क्या है, मैन इन द मिडल. अटैकर बैठा है, उसकी रिक्वेस्ट जाएगी, जो जैसे दिस वन एडम जो है, ये आपने रिक्वेस्ट, ओरिजिनल कनेक्शन इज दिस, लेकिन इसने क्या कर दिया, वो कनेक्शन हैक कर लिया. अब क्या होगा, इसके ये जो एडम है, मैन इन द मिडल, ये जो मैन है ये क्या बोल रहा है, आई एम द गेटवे. ठीक है. ये जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा ये इसको भेजेगा, ये आगे ऑल्टर करके सर्वर को भेजेगा, फिर सर्वर से उसे जो रिस्पॉन्स चाहिए उसे ऑल्टर करके आगे भेजेगा. मतलब जो कनेक्शन है वो, ठीक है. तो दिस वन इज योर मैन इन द मिडल अटैक. इस अटैक को परफॉर्म करने के लिए टूल्स होते हैं लाइक वर्ब सूट. ठीक है. इन this type of attack occur when the attacker privately steals or alters the communication between sender and receiver. The user may think he is communicating with the legitimate user, but actually all the conversation is passing through hacker and he possibly alter their communication without their knowledge.
ठीक है, तो टूल जो यूज होते हैं दैट इज बर्ब सूट। नेक्स्ट इज कुकीज हाईजैकिंग। कुकीज हाईजैकिंग क्या होता है? इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ अटैक इज जनरेटेड बाय द सेव्ड कुकीज फ्रॉम योर ब्राउजर व्हेन यूजर लॉग इन ऑनलाइन अकाउंट सच एज फेसबुक और ट्विटर। द सर्वर रिटर्न अ सेशन कुकी व्हिच इज अ पीस ऑफ डेटा दैट स्टोर्स द सेशन इन्फॉर्मेशन। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज सेशन क्या होता है और कुकी क्या होता है? सेशन क्या होता है? सपोज आपने किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है फ्रॉम 3 to 5, तो वो 3 से 5 बजे के बीच आप मतलब आपको सारी चीज की एक्सेस है, वहां पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वहां पे उनके कोई भी रिसोर्सेज जो भी हैं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज योर सेशन। मतलब जब आप किसी वेबसाइट पे लॉग इन कर रहे हैं और लॉग आउट करने के बीच का जो होता है दैट इज सेशन। वो हो गया सेशन। अब क्या होता है, जब आप सेशन पे लॉग इन करते हैं, जब आपने लॉग इन किया, जैसे फेसबुक पे आपने लॉग इन किया, उसमें आता है ना केप्ट मी लॉग्ड इन। तो वो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप लॉग इन करेंगे ना, तो वो कुकी आपकी लोकल स्टोरेज में सेव कर देते हैं। वो सेशन कुकी हो गई। वो सेशन कुकी मतलब कुकी इज बेसिकली पीस ऑफ डेटा। ठीक है, तो कीप मी लॉग इन वो क्या होता है, आपकी लॉग इन इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव कर देता है आपकी लोकल स्टोरेज में। तो कुकी हाईजैकिंग क्या होता है कि आपकी वही कुकीज स्टील कर ली। कोई आपकी वही कुकी स्टील कर ले तो वो तो लॉग इन कर सकता है, तो वो आपकी सारे इन्फॉर्मेशन स्टील कर सकते हैं। ठीक है, उससे आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो सकता है। तो दैट इज बेसिकली कुकीज हाईजैकिंग। की लॉगिंग के बारे में आई गेस आपको कमल सर ने अच्छे से बताया होगा, है ना। देन एविल ट्विन अटैक। एविल ट्विन अटैक, अब नेम से ही देखो, ट्विन इज लुक अलाइक, एविल इज बुरा, हैकर जो गलत कर रहा है। इसमें क्या होता है, आप जब भी कोई पब्लिक प्लेस पे वाईफाई यूज करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो अटैकर होता है वो सेम एसएसआईडी क्रिएट कर लेता है अपनी। आपको लगता है आप किसी पब्लिक प्लेस पे गए, कहीं मॉल गए, कहीं रेस्टोरेंट गए, आपने क्या, आपको लगता है कि फ्री वाईफाई मिल रहा है, कनेक्ट कर लो, है ना। अब वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, यू डोंट नो। अब अगर वहां पर हैकर बैठा है, वो क्या करेगा, सेम फेक एकदम लुक अलाइक सेम नेम का एसएसआईडी क्रिएट कर देगा। जैसे इस कॉफी शॉप का एसएसआईडी है फ्री वाईफाई, अटैकर ने क्या किया, सेम एसएसआईडी क्रिएट कर दिया फ्री वाईफाई। वहां पे सम पर्सन्स आर ऑलरेडी यूजिंग दिस एसएसआईडी। अब अटैकर सबसे पहले क्या करेगा, डी ऑथेंटिकेटेड पैकेट सेंड करेगा, उसको उस वाईफाई से डी ऑथेंटिकेट करेगा। अब आई गेस आप सबके फोन में सेटिंग्स होती है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट पास नेटवर्क होगा उसको ऑटोमेटिकली कनेक्ट करे। अब एक बार आप डी ऑथेंटिकेट हो गए, आपका ऑलरेडी वहां कनेक्टेड था, अटैकर ने डी ऑथेंटिकेटेड पैकेट सेंड किए, तो आप वहां से डी ऑथेंटिकेट हो गए। अब ऑटोमेटिकली सबने सेटिंग की होती है बेसिकली ये, तो वो स्ट्रॉन्ग वाईफाई जो है आपका उठाएगा, उसके बाद वो ये वाला वाईफाई उठा लेगा, क्योंकि उसने सेम एसएसआईडी रखी है। अब जैसे आप इस वाईफाई को कनेक्ट होंगे, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप जो भी फिल कर रहे हैं, कोई बैंकिंग कर रहे हैं या सोशल मीडिया नेटवर्क में लॉग इन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, अटैकर के पास चली जाएगी। दिस इज योर एविल ट्विन अटैक। ठीक है, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। ये जो आप सोशल मीडिया नेटवर्क पर अपनी सारी आइडेंटिटी आपने डाली होती है, फोन नंबर, आप कहाँ जॉब करते हैं, आप कहाँ विजिट कर रहे हैं, मतलब लोकेशन ऑन रखी होती है, फोन नंबर आपके सबने डाले होते हैं फोन नंबर। तो उससे क्या होता है, जो अटैकर है वो एग्जामिन करेगा आपके पेज को, आपके फ्रेंड्स को देखेगा, आपकी पूरी आइडेंटिटी स्टील कर लेगा, उसका सेम लुक अलाइक न्यू पेज क्रिएट करेगा, आपके फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट, गलत गलत मैसेज सेंड करेंगे, है ना, तो प्रॉपर आपकी साइट हैक कर लेते हैं वो। तो दिस इज बेसिकली आइडेंटिटी थेफ्ट। इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर उतना ही करें जितनी ज़रूरत है। ठीक है, अब एग्जाम्पल हो गया दिस वन ऑफ सोशल मीडिया अटैक। आपको मतलब आजकल बहुत रेगुलरली मैसेज आ रहा था, हु व्यूड योर प्रोफाइल। जैसे पहले ऑर्कुट में होता था, ऑर्कुट में पता लग जाता था कि आपकी प्रोफाइल किसने विजिट की है। सो ये ऐसे थर्ड पार्टी ऐप दिखाते हैं कि हु व्यूड योर प्रोफाइल, आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रोफाइल किस किसने विजिट की है, इस लिंक को क्लिक करें। तो दिस इज बेसिकली अ फिशिंग लिंक। तो ये क्या होगा, मैलिशियस स्क्रिप्ट आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी एंड हैकर कैन डू फ्रॉड विद यू। ठीक है, नेक्स्ट इज योर दिस एवरीथिंग इज फ्री जस्ट पे शिपिंग। दिस इज ऑल्सो सोशल मीडिया अटैक। ठीक है, फ्री कुछ भी नहीं आता है, कोई भी फ्री देने के लिए नहीं होता बैठा। तो दीज आर ऑल फिशिंग पोस्ट्स।
स्टेप्स टू कंडक्ट एसएमपी अटैक्स क्या होते हैं? सबसे पहले अटैकर क्या करेगा? टारगेट सेलेक्ट करेगा कि उसने किसको अटैक करना है। अटैकर डिटरमिन द विक्टिम ऑफ द सोशल मीडिया यूजर्स टू अटैक। नेक्स्ट इज योर अटैक सिलेक्शन कि कौन सा अटैक परफॉर्म करना है। द अटैकर डिटरमाइन द टाइप ऑफ अटैक टू लॉन्च अगेंस्ट द टारगेट, दैट इज मालवेयर करना है, फिशिंग करना है, एविल ट्विन करना है, आइडेंटिटी थेफ्ट करना है या साइबर बुलिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन। अब जो अटैक करना है उसकी स्ट्रैटेजी बनाएगा। ठीक है। लाइक द स्ट्रेटेजी इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ अटैक टू यूज। अगर उसको डीडीओएस करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, किसी वेबसाइट को डाउन करना है, तो उसके लिए उसे पूरी आर्मी चाहिए होगी बॉटनेट्स की। ठीक है। तो स्ट्रेटेजी फॉर्म करेगा वो। देन द अटैकर विल हैव टू रिक्रूट accomplices to use the launching the attack either through calls, email, post to user group और क्रिएशन ऑफ वेब पेज वेयर द यूजर आर रीडायरेक्टेड टू फॉर इन्फेक्शन। ठीक है। कॉल्स करते हैं वो कि आपको एक लिंक भेज रहे हैं, आप इस पे क्लिक करिए, या ईमेल भेजेंगे, आपको ईमेल आती है कि आपने लॉटरी जीत ली, आप इस पे क्लिक करिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो मैलिशियस स्क्रिप्ट आपके सिस्टम में डाउनलोड कर देगा। पोस्ट टू यूजर ग्रुप, कोई पोस्ट भेज रहा है, क्रिएशन ऑफ वेब पेज। सो these are the things that the hacker will do. Then army training। अब जिससे उसने अटैक करवाना है उसको ट्रेन करेगा। ऐसा नहीं है ना कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे अटैक होगा ना, डेट होगी, टाइम होगा। तो क्या होगा, आर्मी ट्रेनिंग उसको ट्रेन करेगा कि किस टाइम पे कब कहाँ अटैक करना है। टू फर्निश द accomplices with package containing the attack time, date and instruction on how to perform the attack. Next is your launching attack। अब सब कुछ करने के बाद the attacker will launch the attack। अब हमारे पास कुछ केस स्टडीज हैं कि सोशल मीडिया सिक्योरिटी हमें क्यों चाहिए, राइट। अ स्कैम इन्वॉल्विंग फेसबुक डेवलप्ड एज एन अटेम्प्ट टू यूज सोशल मीडिया टू स्टील फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर्स। हैकर्स ने क्या किया, हाईजैक कर दिया यूजर्स का अकाउंट, इम्पर्सनेटिंग फेसबुक सिक्योरिटी। इससे क्या होता है, आपको फेसबुक की तरफ से कोई मेल आएगी कि आपका फेसबुक जो है वो बंद कर देंगे हम, अदरवाइज इस लिंक पे क्लिक करके अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करिए। ठीक है। अब वो लिंक क्या है, ठीक है। So these accounts would then send fake message to other user warning them to that their account was about to be disabled and instructing the user to click on a link to verify their account. The user would be redirected to a false Facebook page। उन्होंने बिल्कुल सेम लुक अलाइक पेज बनाया होता है। यूजर को लगता है कि वो ओरिजिनल वेबसाइट पे है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सेम फेक क्रिएट किया होता है उसका। तो वो लिंक को क्रिएट करने के बाद क्या, वो फेक पेज पे जाएंगे, वो अपने जितने भी क्रेडेंशियल्स ऐड करेंगे, उसकी सारी डिटेल्स हैकर के पास चली जाएगी। ठीक है। So as well as their credit card information to the user would be directed to a false Facebook page which asks them to enter the login info as well as their credit card information to secure their account। तो यूजर क्या होता है, डाल देते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन और वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है हैकर के पास चली जाती है और कल को वो उसको फ्रॉड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज in 26-year-old MB took his life in Bangalore, and that has put the focus on what the police are calling sextortion by organized gangs via social media account as per Indian Express। अब क्या होता है, इनके ना सेक्सटोर्शन रैकेट चल रहे हैं, प्रॉपर पूरा इनका गैंग बना होता है, उसमें बॉयज गर्ल्स होंगे। तो वो जो गर्ल्स होती हैं वो कॉल करती हैं बॉयज को, जो मर्जी उनसे करवाते हैं। उसके बाद उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली उन्होंने, देन उस वीडियो से उन्होंने ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया कि विल पोस्ट दिस वीडियो या आपके फैमिली और फ्रेंड्स को हमें वीडियो भेज देंगे। ठीक है। तो उस लड़के ने क्या किया, ये लास्ट ईयर की बात है, मार्च 23 को दैट बॉय कमिट सुसाइड। ठीक है। बट जो हैकर्स थे, जो गैंग था उनका सेक्सटोर्शन रैकेट, उनको ये बात नहीं पता थी कि दैट द बॉय हैड कमिट सुसाइड। तो उनको काफी दिन तक उस बॉय का रिप्लाई नहीं आया। देन दे टारगेट हर सिस्टर कि आपके ब्रदर को बोलो रिप्लाई करें, अदरवाइज हम उसकी ये जो वीडियो है उसकी फैमिली या फ्रेंड्स में पोस्ट कर, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देंगे बेसिकली। Then that girl came to know कि why his brother commit suicide। ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ हो, रिपोर्ट। ठीक है। देन दिस इज मैट्रिमोनियल साइट की केस स्टडी है। मतलब वन गर्ल, वहां पे क्या हुआ, कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुई बॉय एंड गर्ल में। अब उसने क्या किया, बॉय ने जब गर्ल को मिलने के लिए बोला, वो ऑल हमेशा बहाने लगाती रहती थी। देन अपने बर्थडे पे उसने से आईफोन मांगा एंड उसको प्रॉमिस किया कि वो मिलेगी उसके बर्थडे पे। देन लड़का जो है वो आया बाहर से, उसी दिन उसने उसे कॉल किया कि आज मेरे फादर को कुछ हो गया है, उनकी सर्जरी होनी है, हमें इतने पैसों की ज़रूरत है, आप ये भेज दीजिए, उसके बाद हम मिलेंगे।
23 lakh, can you imagine? 23 lakh that person sent to that girl, and उसके बाद that boy is blocked. इसमें आपकी ये जो हम फेसबुक पे अपनी सारे इन्फॉर्मेशन, यस, it's it's not a cyber attack, it's social media attack. सोशल मीडिया अटैक, बिल्कुल. अब फेसबुक पे हम जो अपनी सारे इन्फॉर्मेशन डालते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को हम पब्लिक बना के रखते हैं, अपनी फ़ोन नंबर डालते हैं, है ना? तो इसमें क्या हुआ, फ्रॉडस्टर क्या करता है, फेसबुक हैक द यूजर फेसबुक प्रोफाइल, देन मैसेज ऑन द वन ऑफ द यूजर्स फ्रेंड विद समथिंग अलोंग द लाइंस ऑफ help, I am traveling outside the country right now, but my bag was stolen along with all my cash, my phone and my passport. I'm stranded somewhere in Dubai. Please wire me $500 so I can get home. अब हैकर को कैसे पता लगा कि दैट पर्सन इज ट्रैवलिंग टू दुबई? क्योंकि हम सब कुछ क्या अपना पब्लिक किया होता है हमने, उसने उसकी प्रोफाइल हैक की. अब पेरेंट्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, दे विल गेट वरिड कि मे बी ये सच बात होगी, है ना? तो वो क्या करेंगे, पैसे ट्रांसफर कर देंगे. सो ये सब चीजें हमें नहीं करनी है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ओवर सोशल मीडिया, राइट? नेक्स्ट, why do we, what is the need for the social media security? Okay, according to cyber crime awareness foundation report, social media account hacking has increased 13% from 2019 to 28% in 2021. obviously आपके social media users increase हुए हैं, तो attacks भी increase हो रहे हैं. LinkedIn was hit with government investigation in June after data on 700 million users was scrapped and posted online. LinkedIn का डेटा क्या था, स्क्रैप हो गया था और ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था सब. देन आजकल क्या, पीपल रिलाइड मोर ऑन सोशल मीडिया देन ऑन टेलीविजन. जो भी न्यूज़ के लिए आजकल पीपल किस पे रिलाई कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे. मैक्सिमम सबको न्यूज़ आजकल सोशल मीडिया से ही पता लगती है, ठीक है? अब इनको ओवरकम करने के लिए क्या क्या करना है हमने? फर्स्ट थिंग, डू नॉट ओपन ईमेल्स फ्रॉम पीपल यू डोंट नो, ठीक है? डू नॉट क्लिक ऑन अननोन लिंक्स, दैट मे बी फिशिंग लिंक्स, ठीक है? डू नॉट विजिट अनफेमिलियर साइट्स. अनफेमिलियर साइट्स नहीं विजिट करनी है हमने, बिकॉज हैकर माइट हैव क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द ओरिजिनल वेबसाइट, ठीक है, जिससे वो आपके सारे क्रेडेंशियल स्टील कर लेगा. देन यू हैव टू मेंटेन एंड इंश्योर रेगुलर अपडेट ऑन सॉफ्टवेयर पैचेस. आपके जितने भी सॉफ्टवेयर आपको रेगुलर अपडेट करते रहना है. विंडोज हो गया, आपकी जो फेसबुक, जितनी भी एप्स, इनको रेगुलर अपडेट, क्योंकि जो बग्स होंगे वो फिक्स करते हैं ना. जो भी आपका अपडेट होगा तो वो सिक्योरिटी आपकी मेंटेन रहेगी. मतलब जो भी सिक्योर चीज नहीं थी वो उन्होंने पैच कर दी होती है. तो जैसे जैसे आप अपडेट करते रहेंगे तो आपकी जो सिक्योर रहेगी एप्स. So implement browser security policies such as blocking pop-ups and limiting the number of connections. Then implement platform privacy security policies such as who can see my personal info, who can post on my wall, status etc. ये मैं आपको बताऊंगी. फेसबुक पे जाकर आपको पूरी सेटिंग्स करनी होती है, ठीक है? Now tips to stay so safe on social media, this is general. हम one by one platform wise करेंगे, ठीक है? So first is your password should be strong. अपर केस लेटर भी यूज करना है, लोअर केस लेटर भी यूज करना है, स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करना है. इफ पॉसिबल तो आप पासवर्ड जनरेटर से भी अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग जनरेट कर सकते हैं, उसको किसी सेफ प्लेस पे आप स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है? सो द लॉन्गर इट इज द मोर सिक्योर इट विल बी. ऐसा नहीं है कि अपना नेम रख लेना है या अपने किसी रिलेटिव का नेम रख लेना है, तो हैकर के लिए वो गेस करना ईजी हो जाता है, क्योंकि आपके सारे जो फ्रेंड्स के नेम या रिलेटिव का नेम होगा वो एक बार ट्राई तो करेगा फ्रेंड लिस्ट में से, है ना? So set up your security answers. This option is available for most of the social media. अब जो आपको सिक्योरिटी आंसर सेट कर रहा है ना, वो गलत सेट कर रहे हैं. लाइक जैसे आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, इसमें आपने डाल देना है चंडीगढ़, है ना? मतलब वो आपका ही आपने सेव लिख के रख लो या याद रखो, क्योंकि उसको गेस करना इजी नहीं होगा हैकर को, ठीक है? तो सिक्योरिटी आंसर हमेशा गलत ही डालना है, right? So if you have a social media apps on your phone, be sure to password protect your device. आपका अगर डिवाइस स्टोलन, चोरी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो एटलीस्ट जो आपका डिवाइस है दैट शुड बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ठीक है?
So be selective with friend request. If you don't know the person, do not accept their request. It could be a fake account. So click links with caution. Social media accounts are regularly hacked. Look out for language or content that doesn't sound like something your friend would post. ऐसे कोई भी लिंक रैंडमली क्लिक नहीं करना है अनलेस और अनटिल आप श्योर नहीं है दिस इज फ्रॉम अ लेजिटिमेट यूजर. ठीक है. नेक्स्ट, बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू शेयर. Do not relieve sensitive personal information, that is home address, financial information, phone number. The more you post, the easier it is to have your identity stolen. Identity theft होना is very easy. आप जितना ज़्यादा अपनी पर्सनल इन्फो शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपकी आइडेंटिटी विल बी स्टोलन. ठीक है. और सोशल मीडिया पे आपने एक बार कुछ भी पोस्ट कर दिया है तो वो आपका परमानेंट वहाँ रहेगा ही रहेगा, चाहे आप उसे डिलीट कर दो. सो ऑलवेज थिंक ट्वाइस बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग. Right? So become familiar with the privacy policies of the social media channels you use and customize your privacy setting to control who sees that. ये हम करेंगे. ठीक है. So protect your computer by installing antivirus software to safeguard. Also ensure that your browser operating system and softwares are kept up to date. ठीक है. वही जो मैंने आपको बताया, जो bugs होते हैं, अपडेट आएगी तो उसमें और सिक्योरिटी डाली होती है, पैच कर देते हैं ना वो उसको. ठीक है. So remember to log off when. ठीक है. अब हम फेसबुक का प्रैक्टिकल करते हैं साथ में. सो हाउ टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. सो फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज प्रोटेक्ट योर पासवर्ड. राइट. So your Facebook and Instagram password should be unique and never shared with anyone. To create a strong password and protect it, follow these steps. Avoid using anything that's personally identifiable such as your name, phone number, birth date and address. कुछ भी ऐसा मत डालिए जो हैकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. राइट. सो ensure that it's at least 6 character long and use a complex combination of number, letters and punctuation marks. Special character आपको उसमें डालना है. ठीक है. Avoid using common words or your name. Use a unique password that you are not using anywhere else online. ये नहीं है कि सारी वेबसाइट का एक ही पासवर्ड आपने रखा हुआ है, एक हैक तो सारा है. ठीक है. So never share your password. For extra security, change your password every 6 months. Every 6 month आपको every 3 month ही आपको पासवर्ड जो है अपना चेंज कर लेना चाहिए. ठीक है. So the next is protect your account. आप account एक question, just let me ask for my reference or for the reference. Yes sir. You're saying your password should be different for different media or different places. Yes sir. So how to remember all these passwords? Yes sir. You can use encryption, but that would not decrypt it. Yes. Definitely sir. Definitely sir. बिल्कुल सर. ठीक है. नेक्स्ट इज योर, आपको अपना अकाउंट प्रोटेक्ट करना है. अकाउंट प्रोटेक्ट करने के लिए हम फर्स्टली फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, फिर उसमें कुछ सेटिंग्स होंगी. अब मैंने क्या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन की हुई है, तो जब भी मैं लॉगिन करूंगी मेरे फोन पे टेक्स्ट मैसेज आएगा. राइट. सो दिस इज द होम पेज ऑफ माय फेसबुक. अभी ये ओपन हो जाएगा. So first is manage who can see you as a friend on Facebook. क्या आपको क्या करना है, अपनी सेटिंग्स में जाना है. Just go to privacy. So these are the few settings you have to do. Who can see your future posts? Only friends जिनको आपने एक्सेप्ट किया हुआ है, या आप एडिट कर सकते हैं. लाइक बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक होता है. पब्लिक फ्रेंड्स एक्सेप्ट या मोर स्पेसिफिक फ्रेंड्स या ओनली मी. सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ कौन जो भी मैं फ्यूचर पोस्ट कर रही हूँ. ठीक है. तो मैंने इसमें फ्रेंड सेव किया हुआ है. देन who can send your friend request? Friends of friends. ठीक है. And who can see your friend list? Only me. क्योंकि अगर कोई आपकी फेसबुक मतलब आइडेंटिकल सेम पेज आपका सेम मीडिया सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट कर रहा है, तो उसे आपकी लिस्ट, ये वो आपके फ्रेंड्स जो है वो उनको यहाँ से टारगेट करेगा ना. आपकी जो प्रॉपर पूरी फ्रेंड लिस्ट होगी वहाँ से आपके सारे फ्रेंड्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट जाएंगी. आपकी आइडेंटिटी स्टील करके they will send a request to your
फ्रेंड्स, ठीक है। तो हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, इसमें इसलिए मैंने क्या सेव किया हुआ है, ओनली मी, ओनली आई कैन सी हु आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। देन हु कैन लुक यू अप यूजिंग द ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइडेड, फ्रेंड्स, ठीक है। हु कैन लुक यू अप यूजिंग द फोन नंबर यू प्रोवाइडेड, ओनली मी, मैंने फोन नंबर डाला है फॉर माई सिक्योरिटी, लाइक जस्ट ओनली फॉर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ताकि जब मैं लॉग इन करूँ तो मुझे फोन पर जो है लॉग इन मैसेज आए, दैट्स इट। मतलब वो जो फोन नंबर है दैट इज नॉट पब्लिक, माई फ्रेंड्स कैन नॉट सी दैट। जो मेरे पर्सनल फ्रेंड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली उनको मुझसे पता होगा ना नंबर, सो आई डू नॉट हैव एनी नीड टू शेयर इट ऑन सोशल मीडिया अकाउंट, ठीक है। देन who can see you as a friend on Facebook. For example, change your privacy setting to only friends of friends. This helps to separate your public profile from your personal life. Next is your remove your personal profile from search engine results. मतलब आपको नहीं पता किसी ने आपकी आइडेंटिकल प्रोफाइल क्रिएट की हुई है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल जो है सर्च इंजन रिजल्ट से रिमूव कर देनी है, कि लाइक आप किसी और के फेसबुक पेज से सर्च करके देखना आपका नाम, कि आपकी प्रोफाइल आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, डू यू वांट द सर्च इंजन आउटसाइड फेसबुक टू लिंक टू योर प्रोफाइल, दैट इज नो। तो क्या होगा, जब आप सर्च इंजन में अपनी आपकी प्रोफाइल नहीं आएगी, जो इससे किसी और ने अगर आपका फेक अकाउंट बनाया है, आप सर्च इंजन में सर्च करेंगे, आपकी प्रोफाइल आ रही है, इट मीन्स दैट इज नॉट योर्स, ठीक है। देन इज योर एक्टिवेट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से क्या होगा, जब भी कोई आपका अकाउंट मान लो हैक हो भी जाता है, उसमें कोई लॉगिन करने की ट्राई करेगा, तो यू विल गेट अ मैसेज ऑन योर फोन या फिर ईमेल आईडी पे आपको मैसेज आएगा। तो वो आपको कैसे करनी है, आप जाएंगे अपने यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, यहाँ से आप क्या कर लेंगे, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनी, क्योंकि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों मेटा ने, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों मेटा ने खरीद लिए हैं ना, तो ये तीनों मेटा के अंडर आते हैं, इसलिए आपके दोनों अकाउंट यहीं पे शो कर रहे हैं। तो आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम दोनों में कहीं से भी आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इंस्टा की भी यहाँ से सेट कर सकते हो एंड फेसबुक की भी। तो यहाँ पे आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसमें क्या होगा, विल नाउ आस्क फॉर लॉगिन कोड व्हेनेवर यू लॉग इन ऑन डिवाइस दैट वी डोंट रिकॉग्नाइज। तो लॉगिन कोड आपको किस में चाहिए, वो भी आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो। यू विल गेट अ लॉगिन कोड फ्रॉम योर ऑथेंटिकेशन ऐप, आपके जो फ़ोन में ऐप इंस्टॉल है, या तो उसमें आएगा आपका लॉगिन कोड, या टेक्स्ट मैसेज आएगा, या कोई एडिशनल मेथड आप सेव कर सकते हैं, ईमेल पे आ सकता है आपको, है ना। एक ये बैकअप मेथड है, यूज फिजिकल सिक्योरिटी कीज। आप एक सिक्योरिटी की सेटअप कर सकते हो, बैकअप मेथड इन्होंने दिया है। एक और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक और मेथड है, आपके कहते हैं, अब मान लो आपका डिवाइस ही स्टोलन हो गया है, आपका फोन ही किसी ने चुरा लिया, तो आपका नंबर वगैरह सब उधर चला गया, लाइक हैकर के जो भी चोरी हुआ वहां पर चला गया ना। तो उसमें उस केस में आप क्या कर सकते हो, फेसबुक में ये आपको ना कोड्स भी प्रोवाइड करता है, आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए इसने आपको कोड, आप यहाँ पे कोड जनरेट कर सकते हो, उस कोड से क्या होगा, वो कोड आप कहीं स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो कल को आपका डिवाइस स्टोलन होता है, तो उन कोड्स के थ्रू आप उस डिवाइस को आपके जो सोशल मीडिया वेबसाइट की क्रेडेंशियल है उनको वापस एक्सेस कर सकते हो, उनका की। ये मैंने कहाँ का लॉगिन किया है, उसकी सारी डिटेल स्टोर होती है आपके अकाउंट में। मेरे फ़ोन में लॉगिन है, ये मेरे फ़ोन में लॉगिन है, ठीक है। सो ये जो अभी हमने किया है, हाउ टू ऑन द 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाकर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनी ऑन कर लेनी है, ठीक है। Next is your off Facebook activity. As you all know that data is a new oil, ठीक है, and someone is stealing it from you without your permission, ठीक है। आप क्या करते हो, जितनी भी कुछ भी आप सर्च करते हो ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर, कुछ भी, इवन ना जब आप फेसबुक इंस्टॉल करते हो तब भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको माइक्रोफोन की एक्सेस ले लेते हैं। तो आप घर पे देखो, तब कभी कुछ बात भी कर रहे होते हैं ना, दैट यू वांट टू बाय अ फोन,
आपको रिलेटेड एड्स आने लग जाती है ना, क्योंकि जब आप ये इंस्टॉल करते हो तो ये जो फेसबुक, इंस्टा, इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना, इन्होंने उसमें आपकी माइक्रोफोन की एक्सेस ली होती है, ठीक है। तो या फिर आप बाहर किसी भी और वेबसाइट पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, बिजनेस इनके बिजनेस पार्टनर प्रोग्राम होते हैं, वो जो आपने किसी जैसे अमेजन पे कुछ भी सर्च किया, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं मेटा को फेसबुक पे, ताकि वो आपके लिए कस्टमाइज एक्सपीरियंस लेकर आए। लाइक आपको वही वाली एड शो होंगी जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो आपका जो पेज पे कस्टमाइज एड्स आएंगी, बेसिकली जो आप सर्च कर रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं वो भी आपको सेम वही आता है। तो ऑफ फेसबुक एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, अगर हम इसको ऑफ रखेंगे, ऑफ फेसबुक एक्टिविटी को, तो जो ये दूसरी वेबसाइट्स जो आपका डेटा सेल कर रही हैं, वो नहीं कर पाएंगी, मतलब वो आपका मिशन जो है वो ऑफ कर रहे हैं। दो ऐसा होता नहीं है कंप्लीटली, बट आप अपनी तरफ से ऑफ कर रहे हैं, तो ये कुछ हद तक होगा। बाकी फेसबुक की टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हैं कि उन्होंने आपसे सारी साइन करवाई होती हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशन आपने एक्सेप्ट की होती है ना, तो उन्होंने आपके माइक्रोफोन तक की एक्सेस ली हुई है, तो क्या कर सकते हैं उसमें। तो ये जो फेसबुक एक्टिविटी आपको ऑफ करनी है, इसके लिए आपको पेज को कौन सी पोस्ट शेयर नहीं कर रहे हैं सर। लाइक आप किसी भी एक्टिविटी, किसी भी वेबसाइट पे क्या देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, वो सारा डेटा, जैसे आप अमेजन पे कुछ खरीदना चाहते हैं, आपने वो देखा, उसके बाद छोड़ दिया, तो वो जो आपकी एक्टिविटी की, आपने जो भी पसंद किया था, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपकी मेटा को सेल कर देते हैं। तो आपको, जैसे आपने कुछ देखा, आपने नहीं खरीदा, आपको फेसबुक पे सेम ऐड आ जाती है कि फर्स्ट ऐड आपको वही आएगी, जो भी आपने अमेजन पे देखा होगा, उस फर्स्ट ऐड आपकी वही आएगी कि इफ यू वांट टू बाय दैट थिंग यू कैन बाय। वो ऑफ नहीं होगी, वो डेटा सेल नहीं करेंगे। फेसबुक आपका डेटा नहीं लेगा उनसे, मतलब वो उस वो जो है वो डेटा के अकॉर्डिंग आपको वो नहीं एड वो सेम नहीं शो करेगा, आपकी जितनी भी एड्स आएंगी वो नहीं लेगा। फेसबुक पे भी आप जो स्क्रॉल करेंगे वो भी आपका डेटा, फेसबुक वैसे तो बोलते ही है कि वो एनक्रिप्टेड है, आपका एंड टू एंड एनक्रिप्शन इन्होंने प्रोवाइड की होती है व्हाट्सएप में, दे डोंट सेल योर डेटा बट दे डू। कुछ भी स्क्रॉल करके तो वो कुकी आपकी लोकल स्टोरेज में स्टोर हो ही जाती है। बिल्कुल कुकीज के थ्रू ही, क्योंकि आप जो भी सेशन लॉगिन, उसका एक इन्फॉर्मेशन तो स्टोर हो ही गई ना, मतलब दैट पीस ऑफ डेटा इज स्टोर इन योर लोकल स्टोरेज। सो ये देखिए आपकी जो फेसबुक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, व्यू और क्लियर एक्टिविटी फ्रॉम बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट यू विजिट ऑफ फेसबुक। मतलब आपने जो भी विजिट की बाहर अमेजन पे या मिंत्रा पे या किसी भी ई कमर्शियल वेबसाइट पे या कुछ किसी भी वेबसाइट पे जो भी आपने विजिट किया है, उस एक्टिविटी को आपने क्लियर कर देना है यहाँ पे फेसबुक, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, यू कैन सी it includes information that businesses and organizations share with us about your interaction with them. For example, your interaction could be visiting their website or using their app, ठीक है, क्योंकि आप बाहर जो भी विजिट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आपको कस्टमाइज आती है ना एड्स। तो आपको जो ये फेसबुक एक्टिविटी है इसको ऑफ ही रखना है। Amazon जो डेटा इसको देता है वो फेसबुक से पैसा लेता है या फेसबुक उसे देता है? सर उनको तो अपनी ऐड देनी है ना, Amazon वाले फेसबुक पे अपनी ऐड दे रहे हैं, तो वो फेसबुक को पैसे देते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, जब हम सेटिंग्स में जाएंगे, ये देखिए आप एड प्रेफरेंस इधर आ जाता है ना आपका, ये एड, ये आ गई ना आपकी एडवर्टाइजर्स दैट यू हैव सीन, एड टॉपिक्स, मतलब यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं कौन सी अपने लिए कस्टमाइज कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐड देखना चाहते हैं। सिमिलरली जब यहाँ पेमेंट आ जाता है ना, यहाँ पेमेंट, एड्स पेमेंट, आप अपनी कोई ऐड क्रिएट करना चाहते हैं फेसबुक पे देने के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ती है। मतलब दीज आर द सोशल वेबसाइट, ये पे नहीं कर रहे, ये पे नहीं कर रहे, इस पे ऐड दे, फेसबुक को पे कर रहे हैं हम इसको, यस अपनी ऐड देने के लिए, बिल्कुल।
बिल्कुल। Even if we want to give any type of ad, we can do the payment and put our ad in the social media website. आपको यहाँ पे आप क्या करना है, अपना अकाउंट सेट करना है, अकाउंट में आपको बजट डालना है, ठीक है, अपना बजट डालना है कि आप ऐड देना चाहते हैं, आपका बजट ये है, उस बजट के अकॉर्डिंग फेसबुक वाले खुद डिसाइड करेंगे कितनी फ्रीक्वेंसी पे आपकी ऐड आनी चाहिए, ठीक है। ये पेमेंट मेथड, पेमेंट एक्टिविटी, यहाँ पे आपने ऐड करनी है मनी, ठीक है। उसके बाद अपना अकाउंट सेट करके सिंपली कोई भी ऐड क्रिएट करोगे और वो ऐड जो है आपकी फेसबुक पे आने लग जाएगी, ठीक है। अब फेसबुक वाले आप जिस भी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन सेल इनको इसीलिए कर रहे हैं ना कि बार बार आपकी जो चीज़ आपने एक बार पसंद करके छोड़ दी, मतलब वो बार बार वो ऐड देते हैं आपको कि मे बी जो कस्टमर का माइंड चेंज हो जाए, और मतलब दे यूज टू टारगेट, बेसिकली टारगेट द कस्टमर। बिल्कुल। सिमिलरली एक्टिवेट एंड मैनेज योर अलर्ट्स। कहाँ आपका लॉगिन हो रहा है, आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाल दी, मतलब जब भी आपका लॉगिन होगा आपको अलर्ट आएगा कि आपका लॉगिन इस सिटी में हुआ, इतने बजे यहाँ पे लॉगिन हुआ, ठीक है। देन अपनी प्राइवेसी सेटिंग हमेशा अपडेट करते रहो। इसके लिए क्या, आप जितनी भी सेटिंग्स है आप सब कर दी ना एक बार, उसके बाद मेक श्योर करने के लिए कि आपकी सेटिंग्स आर अप टू डेट, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्राइवेसी चेकअप रन कर सकते हो फेसबुक की ऐप पे। आपको बार बार जाकर सारी सेटिंग्स दोबारा नहीं करनी है, जस्ट यू हैव टू रन अ प्राइवेसी चेकअप। दिस यू हैव टू डू। ये देखिए, ये प्राइवेसी चेकअप है, इस पे क्लिक करोगे आप, हु कैन सी व्हाट यू शेयर, कंटिन्यू। ये मेरा फोन नंबर ओनली मी, ईमेल एड्रेस ओनली मी, डेट ऑफ बर्थ, फ्रेंड्स ये भी हम ओनली मी कर सकते हैं, राइट। होम टाउन ओनली मी, या मतलब जितनी भी आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल इंफॉर्मेशन डाली हुई है उसको आप यहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि आपने जो जो डाला था वो एज इट इज है, किसी ने चेंज तो नहीं किया कुछ उसमें, ठीक है। हाउ पीपल कैन फाइंड यू ऑन फेसबुक, ये मैंने सेटिंग की थी फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, एज इट इज वो आ गई। नेक्स्ट, choose who can look you up by your phone number and email address, only me and friends. The search engine can link to your profile to help people find. If you turn this off, your profile can still be found on Facebook if people search for your name. Do you want search engine outside Facebook to link to your profile? आउटसाइड हमने सर्च इंजन को क्या किया हुआ है, ऑफ रखा हुआ है, मतलब गूगल में कोई मेरा नाम डाल के मेरी प्रोफाइल सर्च करेगा, दैट वुड नॉट बी, दे विल नॉट बी एबल टू फाइंड दैट। नेक्स्ट इज हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर। ये तो वही जो पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग चूज करना है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेरी ऑन है। अलर्ट्स जो मैंने बोला था, अपने अलर्ट्स जो है वो ऑन रखनी है। वो डायरेक्ट हेल्थ चेकअप से आप, ये प्राइवेसी चेकअप से आपने चेक कर लिया, आई विल सेंड योर फेसबुक नोटिफिकेशन, ठीक है। ईमेल एड्रेस पे, दिस ईमेल एड्रेस पे आई विल गेट अ फेसबुक नोटिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज यूर ऑल सेट। योर डेटा सेटिंग्स ऑन फेसबुक, here are the apps and websites from the other companies you have used Facebook to log in and have recently used. You don't have any apps or websites. यहाँ पे क्या है, मैंने जितनी भी बाहर की वेबसाइट्स है वो मैं यहाँ पे रिमूव कर देती हूँ, अपनी जो डेटा लेते हैं ना यहाँ से। आप बाहर किसी भी चीज़ से लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आके आप वो सारी एप्स जो है, कौन कौन सी ऐप आपका डेटा ले रही है, वो सारी आप डिलीट कर सकते हैं बेसिकली यहाँ से, ठीक है। वो तो सेल कर ही रहे ना, हम एक्टिविटी क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं ना उसने खरीदा नहीं है, वो खरीद रहा है, लेकिन हम एक्टिविटी क्लियर कर रहे हैं। बिल्कुल, बट स्टिल आप जो मतलब जो आपने ब्लॉक कर दी उस चीज से आप ऐड रोक रहे हैं। स्टिल जो टर्म्स एंड कंडीशन में मैंने बोला ना, वो आपके माइक्रोफोन तक की एक्सेस लेते हैं, तो आप घर पे जो बात भी करेंगे ना, आपको कस्टमाइज ऐड आएगी उसकी भी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली।
पूरा कंप्लीट डिस्काउंट। ये जो आपकी एड्स प्रेफरेंस आपने सेट की हुई है उसका प्राइवेसी चेकअप है, ठीक है। ये प्रोफाइल इंफॉर्मेशन क्या क्या आप शो करना चाहते हैं, ठीक है, कहाँ आपका एम्प्लॉयर कौन है, जॉब टाइटल क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, इफ यू वांट टू शेयर इट ऑन योर सोशल मीडिया, तो वी शुड नॉट शेयर दीज टाइप ऑफ थिंग्स बिकॉज आइडेंटिटी स्टोलन इन्हीं चीज़ों से होती है। ये आपने जो भी सोशल इंटरेक्शन फेसबुक पे की होती है ना, लाइक आप किसको कमेंट कर रहे हो, कोई कोई पेजेस आपको लाइक किए हुए हैं उस पर कमेंट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो आपके फ्रेंड्स को दिखने चाहिए या नहीं, वो भी आप ऑफ कर सकते हो अपना, ठीक है। आपकी क्या क्या सोशल इंटरेक्शन हो रही है वो ऑफ कर सकते हो कि अदर पीपल मे नॉट बी एबल टू सी दोज इंटरेक्शंस, ठीक है। सो नाउ हाउ टू नो यू आर बीइंग हैक्ड, ठीक है। अब हमने सारी सेटिंग्स तो कर ली, राइट। अब आपको पता कैसे लगता है कि आपका अकाउंट जो वो हैक हो गया है, ईदर योर ईमेल और पासवर्ड हैव चेंज्ड, आपने लॉगिन अलर्ट सब कुछ सेट किया हुआ है तो आपको मैसेज आएगा ऑब्वियसली कि आपका जो है या ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर दिया तो ईमेल आईडी डेफिनेटली जो है वो चेंज करेंगे ही करेंगे, सो दैट आपके पास कोई एक्सेस ना रहे उसका, ठीक है। या आपका नेम और बर्थडे हैव चेंज्ड, your friend requests have been sent to people you don't know, message have been sent to the people that you didn't write, ठीक है। posts have been made that you didn't create, ठीक है। तो इससे इसमें से कुछ भी एक्टिविटी होती है उससे you should understand that your account has been hacked, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर आपका अकाउंट हैक हो गया है देन द फर्स्ट थिंग इज अपने अकाउंट को सिक्योर, फर्स्ट जो आपको रिपोर्ट करना है, सबसे पहले तो आपको ट्राई करना है आपने, क्योंकि आपने अपनी ऑथेंटिकेशन वगैरह ऑन रखी हुई है, ईमेल आईडी आपकी है, अगर सब कुछ ये है तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसको एक्सेस करने की ट्राई करनी है अपनी, जैसे फॉरगॉट पासवर्ड कुछ करके तो वो रीसेट कर लिंक भेजेंगे आपको, ठीक है। अदरवाइज इन सब चीज़ों से अगर कुछ नहीं होता है देन रिपोर्ट टू फेसबुक, क्लिक ऑन रिपोर्ट। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है हम डायरेक्ट फेसबुक से करते हैं ना तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, मे बी वो ईमेल एड्रेस ही चेंज कर देता है, तो उसके लिए आपको ना एक वेबसाइट पे विजिट करना है, आपको गूगल करना है एक्सेसिंग एंड डाउनलोडिंग योर फेसबुक इंफॉर्मेशन, ये आपको गूगल करके यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है अकॉर्डिंगली आप इस ऑप्शन को चूज कर सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, दिस इज द हेल्प सेक्शन, इसमें नहीं जाना, आपको कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाना है। दिस वन इज, ये ओपन नहीं हो रहा है, लेट मी चेक अगर मेरे फोन से ओपन हो जाए। लाइक अभी मैंने अभी पासवर्ड चेंज किया 2-3 डेज बैक, आई फॉरगॉट माय पासवर्ड, सो मेरे को लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो रही थी, मैं ट्राई कर रही थी लॉगिन करने की लेकिन मुझे सबमिट कोड ही नहीं आ रहा था। देन आई विजिट दिस वेबसाइट एक्सेसिंग एंड लॉगिन योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन, सो इससे वही जो मेरा फ़ोन नंबर पे उन्होंने कोड भेजा, देन वो लॉगिन हो गया। मतलब जो भी आपने पहला फर्स्ट ईमेल आईडी अकाउंट बनाते हुए सेट की होती है वो आपको ईमेल आईडी डालनी होती है, तो फेसबुक वाले ऑटोमेटिकली आपकी वो रिकवर कर देंगे, ठीक है। रिपोर्ट करने से पहले फर्स्ट थिंग आपको यही करनी है, एक्सेसिंग एंड इस वेबसाइट पे विजिट करना है और अपने क्रेडेंशियल्स पे एक्सेस गेन करना है दोबारा से। एक्सेसिंग एंड डाउनलोडिंग, ये मेरा हो रहा है, जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट, देन this type of page will open where you click on accessing and download your Facebook information. So accessing and downloading your Instagram and Facebook information, ये मेटा का ही है, दोनों का सेम ही होगा। So what best describe your issue? तो मेरा पासवर्ड लॉगिन नहीं हो रहा था, so I select this one, account access troubleshooting, ठीक है। then how can we help you with your account access issue? मेरा क्या था कि I can't log into my account,
ठीक है। ये मैंने आपको बताया, अगर आप नहीं रिकवर कर पाते हैं तो आप अपना अकाउंट रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट करने पे क्या होगा, फेसबुक जो है अकाउंट को टर्मिनेट कर देगा, आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। ठीक है। व्हाट डू यू डू इफ यू आर हैक्ड ऑन इंस्टाग्राम? सेम थिंग, दोनों मेटा के हैं। पहले होता था कि उसमें थोड़े अलग प्रोसीजर था, अब तो दोनों ही मेटा के हैं। इसमें क्या होता है, फेसबुक पे आप हैक हो जाते हैं तो उसमें रिकवर करना थोड़ा इजी होता है। इंस्टाग्राम अगर हैक होता है ना तो इंस्टाग्राम का रिप्लाई ही नहीं आता है मैक्स ऑफ द टाइम। मैंने देखा है बहुत सारे यूजर्स के साथ ऐसे कि वो अपनी दोबारा गेन करना चाहते हैं एक्सेस आईडी का, तो इंस्टाग्राम का रिप्लाई ही नहीं आता है। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट थिंग तो क्या होगी, आपको जिस ईमेल से आपने बनाया था, अगर आपका चेंज होता है तो ऑब्वियसली आपको एक मेल आती है, आप उस पर लिखा होता है कि अगर आपके क्रेडेंशियल्स चेंज हुए हैं, अगर आपने चेंज किए हैं देन इट्स ओके, नो नीड टू रिवर्ट, बट अगर आपने क्रेडेंशियल चेंज नहीं किए तो देन रिपोर्ट द इशू। ठीक है। अब एक मतलब आई नो वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब उनका तो बिजनेस अकाउंट होता है, प्रॉपर अपना कंटेंट डालते हैं तो उससे इनकम जनरेट होती है ना उनकी। तो हैकर, वन ऑफ द हैकर हैक्ड देयर अकाउंट। ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने इंस्टाग्राम को बहुत बार मेल्स की, वो अपना गेन नहीं एक्सेस कर पाए, जो भी अकाउंट का गेन था उन्हें नहीं मिला। फिर उसके बाद जो हैकर है ना, उन्होंने हैकर से, बाकी और हैकर से कांटेक्ट करने किया कि अगर आप वो मेरा अकाउंट दोबारा हैक करके वापस दे दो। ठीक है। अब लेकिन जिसने हैक किया है वो भी तो नोन हैकर है ना, मतलब लास्ट में उन्होंने उसी हैकर को कांटेक्ट किया जिसने हैक किया था, मतलब ही कांटेक्टेड दैट पर्सन एंड आस्क्ड फॉर मनी, लाइक मुझे इतने पैसे चाहिए, देन आई रिटर्न योर अकाउंट क्रेडेंशियल्स। ठीक है। तो इंस्टाग्राम का सिक्योरिटी इशू है, ये नहीं करते हैं। बस आप इस पे एक ही चीज कर सकते हो, बेसिकली अपना रिपोर्ट दी अकाउंट। रिपोर्ट भी अकेले रिपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, आपके जितने बहुत सारे फ्रेंड्स सबको बोलना पड़ेगा आप रिपोर्ट करो, देन ओनली योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड। ठीक है। लेकिन जो बंदा अर्न कर रहा है उससे, दैट पर्सन में नॉट बी, मतलब उसको नहीं चाहिए होगा ना कि उसका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो, उसका इतना सारा कंटेंट पड़ा है उसमें, दैट पर्सन इज अर्निंग फ्रॉम दैट कंटेंट। सो इंडिविजुअल लेवल पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, बट नेक्स्ट इज योर बल्क एसएमएस फ्रॉड। आपको ये फोन पे एसएमएस सबको ही आते हैं, फेक अकाउंट क्रेडिट्स, विनिंग लॉटरी एसएमएस, अकाउंट सस्पेंड हो गया है, आप इस लिंक पे क्लिक करो, या केवाईसी अपडेट लिंक आता है, या सिम ब्लॉक एसएमएस, ई केवाईसी अपडेट। तो जितने भी ये मैसेजेस आते हैं ये सब फ्रॉड है। लाइक कोई भी मैसेज में अगर ये मैसेज आपको कंपनी से आ रहा है तो वो कभी भी लिंक पे क्लिक करने के लिए आपको नहीं बोलेंगे, मतलब वो वन वे कम्युनिकेशन होगा। टू वे कम्युनिकेशन वो कभी प्रोवाइड करते ही नहीं है। ये अकाउंट सस्पेंड, केवाईसी अपडेट लिंक, केवाईसी कोई भी, ये सब टू वे कम्युनिकेशन नहीं आते, ये टीएम ऐसे आपको आते हैं ना मैसेज। तो ये मैसेज होते हैं आपके फेक होते हैं। देन हाउ टू सिक्योर योरसेल्फ फ्रॉम दिस, never respond to a message from unverified sources, you cannot win lottery without buying tickets. Okay, company will not call SMS for Company cash. will not call SMS for cash. Ma'am, Yes. can you go back to the previous slide, please? Yes sir. Yes, sir. Ma'am, one of the site like you have shown us that HTTP slash is there. Yes sir. Your sir. KYC has been updated. So Yes. HTTP is there. And HTTP, I think it is a secure network, which we all know. So how can the person which is using the phishing attack using this particular secure server? सर वो HTTPS करते हैं ना हम, सिक्योर यस, HTTPS is secure. Means via the secure network you can also do the phishing Yes attacks? sir, HTTPS is secure. HTTPS is secure. तो इसमें सिक्योरिटी मतलब हम HTTPS अकाउंट से भी कोई फिशिंग अटैक कर सकता है? सर HTTP है वो, HTTP है वो, HTTPS है। यस सर, बस ये 1 मिनट का रह गया सेशन, आफ्टर दैट यू कैन हैव टी।
तो बैंक मोबाइल कंपनीज कैन नॉट ब्लॉक एन अकाउंट सर्विस और 24 आवर्स इन प्रोटेक्ट ऑफ केवाईसी अपडेट. काउंटर योर फियर साइकोसिस, आस्क बैंक पुलिस बी अलर्ट. जब भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है, डरने की जरूरत नहीं है. साइबर क्राइम पुलिस को इन्फॉर्म करिए या साइबर क्राइम सेल पे जाइए. तो नेवर डाउनलोड रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन सच एज टीमव्यूअर, एनीडेस्क एंड एंड्रॉइड. आप अगर ये कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं अपने फोन में, टीम व्यूअर, एनीडेस्क, एंड्रॉइड, इसका एक्सेस आप किसी को दे देते हैं तो आपकी सारे पूरे फोन का एक्सेस दूसरे बंदे के पास है. इसकी आईडी कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए. ठीक है. नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट ऑन व्हाट्सएप. डिलीट अनवांटेड कॉन्टैक्ट फ्रॉम योर कॉन्टैक्ट लिस्ट. डू नॉट अलाउ एवरीवन टू सी योर व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो. इससे आपका आइडेंटिटी स्टोलन होने के चांसेस है ना. लाइक मान लो कोई पर्सन आपका सिम ही स्वैप कर लेता है. सिम स्वैप कर लिया, आपकी पिक्चर डाउनलोड कर की हुई है, स्टेटस जो भी आपने स्टोरी डाली हुई है वो डाउनलोड की है, तो आपकी आइडेंटिटी तो स्टोलन. आप वो किसी को भी कांटेक्ट कर सकता है उससे. डू नॉट शेयर व्हाट्सएप स्टेटस विद एवरीवन. डू नॉट लेट एवरीवन ऐड यू टू व्हाट्सएप ग्रुप्स. अब आजकल तो बिजनेस ग्रुप्स बन रहे हैं, हर किसी को ऐड कर देते हैं, तो वो भी सिक्योरिटी आ गई है, आप उसको ऑफ कर सकते हैं. लाइक दो व्हाट्सएप का कम्युनिकेशन आजकल क्या इनक्रिप्टेड ही प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड टू एंड इनक्रिप्शन है. लाइक लास्ट टाइम अभी लाइक मेरे कमल ही उन्होंने एक ग्रुप क्रिएट किया, तो ग्रुप में 250 पार्टिसिपेंट 250 कैंडिडेट्स थे. उनको उन्होंने एक मैसेज सेंड करने की ट्राई की तो व्हाट्सएप ने ही उनका व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया. सो 2-स्टेप वेरिफिकेशन आपको इसमें भी ऑन रखनी है. डिसेबल ऑटोमेटिकली डाउनलोड ऑल व्हाट्सएप मीडिया फाइल्स. ये हमने सबने किया होता है कि जितनी भी मीडिया फाइल्स हैं ऑटोमेटिकली डाउनलोड. उसमें फिशिंग कोई भी हो सकता है ना. बिल्कुल. सो डिसेबल ऑटो चैट बैकअप. सो एक वीडियो है लेकिन अब टाइम हो गया. इफ यू वांट टू सी आई कैन प्ले, अदरवाइज थैंक्स. एनी क्वेश्चन? अगर आपको वीडियो देखनी है तो आई कैन प्ले.